नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की ईवीएस का अध्याय 12 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है खत्म हो जाए तो। आप सभी को कक्षा 5वीं की ईवीएस की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 12 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अध्याय 12 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह अध्याय 12 है और इस अध्याय का नाम खत्म हो जाए तो और क्वेश्चन मार्क है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। बस का सफर। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था, क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नजर आ रही थी। क्रिच, हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पो 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 का शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसी गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है। तो आप देख रहे हैं ये हाईवे है और चौराहे में आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर गाड़ियां रुकी हुई हैं। आपको यहाँ पर बस भी दिख रही है, 4 व्हीलर भी दिख रही है, ऑटो भी दिख रही है और स्कूटर भी दिख रही है, रिक्शा भी दिख रहा है, साइकिल भी दिख रही है। इस प्रकार के वाहन जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे वाहन हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऐसे वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल से नहीं चलते। तो आप देख रहे हैं जो साइकिल है, इसको पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता नहीं होती। रिक्शा जो है इसको भी पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता नहीं होती। अब आजकल तो ई रिक्शा, ई बाइक और इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीलर भी अब निकल गई हैं। इनसे किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले पेज पे। पृष्ठ 110 पर चित्र देखकर लिखो। तो ये ऊपर के आप देख रहे हैं 5 प्रश्न और नीचे हैं 5 प्रश्न। इस पेज के बाद में हम इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसको और पढ़ लेते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये पेट्रोल पंप का है और एक बड़ा सा इस प्रकार से पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा होता है, ताकि दूर से आता हुआ व्यक्ति ये जान जाए कि बस पेट्रोल पंप आने वाला है। तो ये संकेतक है। किस प्रकार से भीड़ आपको दिखाई दे रही है, तो पेट्रोल पंप पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहां पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे और लगे ही रहते हैं। चलेगा, ऊपर के जो प्रश्न हैं उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन कौन सी गाड़ियां दिख रही हैं? तो कार, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, ऑटो, रिक्शा आदि दिख रही हैं। जो चौराहे पे आपने देखा जो गाड़ियां खड़ी हैं हाईवे में, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, क्यों? तो उत्तर लिखते हैं, कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा आदि वाहन पेट्रोल व डीजल से चलते हैं, इसलिए इन्हें पेट्रोल व डीजल की जरूरत होती है। प्रश्न क्रमांक 3, चित्र में दिए गए जिस जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ। और हमने पहले ही चित्र में बातचीत करते समय लाल निशान लगा दिया है, अब आपको लगाना है। अगला प्रश्न है, कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं?
तो उत्तर लिखते हैं साइकिल तथा रिक्शा बिना पेट्रोल डीजल के चलने वाले वाहन हैं। अगला प्रश्न है वाहनों के तेज हॉर्न से हमें क्या परेशानी होती है? तो उत्तर लिखते हैं वाहनों के तेज हॉर्न से हमारे सुनने की क्षमता कम हो जाती है, सिर में दर्द होने लगता है तथा लोग बहरे तक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ तो उससे कहां कहां जाते हो? तो उत्तर लिखते हैं जी हाँ, हम साइकिल चलाते हैं। साइकिल से स्कूल, ट्यूशन, दोस्त के घर, खेल के मैदान, बाजार आदि स्थानों पर जाता हूं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है तुम स्कूल किस तरह आते हो या किस से आते हो? तो उत्तर लिखते हैं मैं स्कूल साइकिल से ही आता हूं। तो आप ऑटो से आते हैं तो ऑटो लिखिए, यदि आप बस से आते हैं तो आप बस से लिखिए, यदि आप पैदल आते हैं तो आप पैदल लिखिए। तो हर बच्चे का सवाल जो है, इस सवाल का जो जवाब है वो अलग अलग होगा। अगला प्रश्न है तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं? तो उत्तर लिखते हैं मेरे पिताजी मोटरसाइकिल से, माँ स्कूटर से तथा भैया मोटरसाइकिल से जाते हैं। अगला प्रश्न है क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है और किस तरह की? तो उत्तर लिखते हैं गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें खांसी, सिर दर्द, उल्टी तथा फेफड़ों संबंधित बीमारियां हो सकती है। ठीक है ना? ऐसे प्रश्न लिखना है आपको, प्रश्न के उत्तर। अगला प्रश्न है क्या गाड़ियों के तेज हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है और किस तरह की? तो उत्तर लिखेंगे गाड़ियों के तेज हॉर्न से सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा लोग बहरे भी हो जाते हैं। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। इस प्रकार से ये सेव पेट्रोल मतलब पेट्रोल बचाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे ये एक फ्लेक्स है, दिनांक लिखी हुई है, इसकी कीमत लिखी हुई है। तो पेट्रोल जो है 98 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर है और डीजल जो है 96 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर कीमत लिखी हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर फ्लेक्स में पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं, चलेगा। अब इनके बीच में क्या बातचीत होती है इसको हम पढ़ते हैं। अब्राहम, भैया यह तेल कहां से मिलता है? तो पेट्रोल डालने वाले भैया बताते हैं कि जमीन के बहुत बहुत नीचे से। मंजू, जमीन के नीचे वहां कैसे बनता है? तो भैया कहते हैं यह जमीन के नीचे बहुत ही धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। अब्राहम कहता है तब तो हम खरीदने के बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। तो भैया कहते हैं यह हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है और निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इनके बीच में बातचीत हो रही है। और अब आगे जो प्रश्न है वो प्रश्नों के जो उत्तर है हम इस प्रकार से लिखते हैं कि भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे भारत में तेल के भंडार गुजरात, महाराष्ट्र, असम और आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? तो उत्तर लिखते हैं जमीन के अंदर से तेल के अलावा कोयला, खनिज पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, सोना, अभ्रक आदि मिलता है। प्रश्न क्रमांक 3, सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो। तो उत्तर लिखते हैं सड़क पर चलने के लिए हमें निम्नलिखित नियमों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, सड़क पर चलते समय हमें ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, सड़क पार करते समय बाएं और दाएं देखकर चलना चाहिए। तीसरा, पैदल चलते समय सड़क किनारे बने फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए, हमें रोड में नहीं चलना चाहिए जहां से वाहन चलते हैं। अगला प्रश्न है पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए, सोचो क्यों? तो उत्तर लिखते हैं पेट्रोल डीजल आदि के भंडार सीमित हैं, इन्हें अधिक समय तक बनाए रखने के लिए इनका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और पता करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना था, तो हमने पहले ही इनको कंप्लीट कर लिया है।
अब हम चलते हैं आगे। आगे की बातचीत को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दिव्या कहती हैं, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। तो भैया कहते हैं, हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम कहता है, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियां चलेंगी कैसे? तो मंजू कहती है, सीएनजी से। मैंने टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। तो भैया हंसते हुए कहते हैं, अरे वह भी तो जमीन से ही मिलती है और सीमित ही है। तो दिव्या कहती हैं, बिजली से भी तो गाड़ियां चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम कहता है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियां कैसे चलाएंगे? तो दिव्या कहती हैं, अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएगी। वे कहती हैं, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू कहती हैं, हाँ देखो ना, ज्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते? अब्राहम, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। तो मंजू, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सके, फिर खत्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। इस प्रकार से इन बच्चों और पेट्रोल पंप के भैया के बीच में बातचीत चल रही है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। चलिएगा, जमीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। तो वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो, एलपीजी मतलब खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से जमीन से जो हमें खजाना मिलता है उसको हमने इस जानकारी के माध्यम से जाना है। हम आगे पढ़ते हैं। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा, मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रह जाता है, कितना तेल खर्च हो जाता होगा। घर जाकर बाबा से जरूर बात करूंगा। इस प्रकार से ये बच्चा कहता है। अब यहाँ पे ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न है, गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज की का इस्तेमाल हो सकता है? मतलब गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज का इस्तेमाल हो सकता है? तो उत्तर लिखते हैं, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, सीएनजी, बैटरी, डीजल तथा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो। तो उत्तर लिखते हैं, बड़ों से बात करके ज्ञात होता है कि अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो जल्द ही सघन ट्रैफिक जाम, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 3, मंजू ने कहा, सब बस में क्यों नहीं जाते? सभी लोग बस में सफर क्यों नहीं करते? तो उत्तर लिखते हैं, सभी लोग बस में सफर इसलिए नहीं करते क्योंकि गरीब व्यक्ति बस का किराया वहन नहीं कर पाता, इसलिए वह साइकिल चलाता है। अमीर व्यक्ति अपनी सुविधा और शान दिखाने के लिए कार या अन्य गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न, बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने के क्या क्या फायदे हैं? तो उत्तर लिखते हैं, बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने पर पेट्रोल की बचत होती है तथा प्रदूषण भी कम होता है। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाव। तो उत्तर लिखते हैं, वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव है। पहला है, लोगों को बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन आदि का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा,
एक ही स्थान पर पहुंचने के लिए लोगों को इकट्ठे होकर गाड़ी में जाना चाहिए। तीसरा, ट्रैफिक के सभी नियमों का सही से पालन करना चाहिए। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर आप कंप्लीट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज में। चलिएगा, पता करो और लिखो, कितने तेल लगे या कितना तेल लगा या कितना तेल लगे। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है सुनने में। फिर यहां पर स्कूटर है, कार है और ट्रैक्टर है। ये एक बार में कितना पेट्रोल डीजल भर पाए। तो एक बार में हम 8 से 10 लीटर स्कूटर में, कार में 30 से 40 लीटर एक बार में और ट्रैक्टर में 40 से 45 लीटर एक बार में। ये 1 लीटर पेट्रोल डीजल से कितनी दूर जाएं। तो स्कूटर जो है 1 लीटर में 40 से 45 किलोमीटर चलेगी, कार जो है 16 से 18 किलोमीटर चलेगी और ट्रैक्टर जो है 12 से 15 किलोमीटर चलेगी। ये आपको पता करके लिखना है। हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। इस तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। चलिएगा, अब यहां पर तेल मतलब पेट्रोल और डीजल। सन 2002 में 1 लीटर की कीमत दिल्ली में आप देख रहे हैं पेट्रोल की 29 रुपए 91 पैसे थी, डीजल की कीमत 18 रुपए 91 पैसे थी। सन 2007 में 1 लीटर की कीमत दिल्ली में पेट्रोल की 43 रुपए 52 पैसे, डीजल की कीमत 30 रुपए 48 पैसे। ये 2007 की कीमत है। अब सन 2014 में 1 लीटर की जो कीमत है पेट्रोल की 67 रुपए 86 पैसे और डीजल की 58 रुपए 97 पैसे। अब सन 2017 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 64 रुपए 91 पैसे और डीजल की कीमत 54 रुपए 70 पैसे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में 2002 में यहां 29 रुपए 91 पैसे पेट्रोल की कीमत, 2007 में फिर बढ़ोतरी हुई 43 रुपए 52 पैसे, 2014 में 67 रुपए 86 पैसे 2014 में, और आप देख रहे हैं 2017 में फिर यहां पे थोड़ी सी घटता हुआ आपको यहां पर रेट दिखाई दे रहा है। अब यहां पर डीजल में देखते हैं 2002 में 18 रुपए 91 पैसे, 2007 में 30 रुपए 48 पैसे, 2014 में 58 रुपए 97 पैसे और 2017 में देखिए यहां पर कीमत घट गई। तो यहां पे आप देख रहे हैं यहां 58 है, यहां पर 54 रुपए। तो इसी से संबंधित यहां पे प्रश्न है, सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत 24 रुपए बढ़ी और डीजल की कीमत 28 रुपए बढ़ी 2007 की तुलना में 2014 में। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखना ये रहा 2007 की कीमत का यहां पर ये आप देख रहे हैं यहां पर चार्ट और 2014, तो इसके बीच का अंतर यहां पर बताया गया है। अब सन 2002 से 2007, 2007 से 2014 और 2014 से 2017 के बीच डीजल की कीमतों में क्या अंतर है। देखिएगा डीजल की कीमत तो 2002 से 2007 के बीच में 11 रुपए 51 पैसे का यहां पर अंतर है, मतलब बढ़ोतरी है। और 2007 से 2014 के बीच में डीजल की कीमत में आप देखेंगे 28 रुपए 49 पैसे की यहां पर बढ़ोतरी है। और 2014 से 2017 के बीच में डीजल की कीमत में आप देखेंगे यहां पर 4 रुपए 27 पैसे यहां पर घटा हुआ है। सन 2007 से 2014 तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्या बदलाव आया, तो हमने देखा यहां पर कीमतें बढ़ी हैं। सन 2014 से 2017 के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्या बदलाव आया, तो यहां पर कीमत घटी है। अब यहां पे पता करो, ये प्रश्न है और इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं हमें अब लिखना है। चलिएगा, तो प्रश्न क्या है, तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है। तो उत्तर लिखते हैं हमारे नगर में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमशः लगभग 109 रुपए प्रति लीटर क्या है पेट्रोल और 91 रुपए प्रति लीटर डीजल है। प्रश्न क्रमांक 2 है पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है। तो उत्तर लिखते हैं पेट्रोल और डीजल के भंडार सीमित हैं, परंतु दिनों दिन
इनकी खपत बढ़ती जा रही है, इसलिए इनकी कीमत बढ़ रही है। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है और किस किस काम में? तो उत्तर लिखते हैं, प्रत्येक घर में लगभग 80 लीटर पेट्रोल और 30 से 40 लीटर डीजल खर्च हो जाता है। आवागमन में, जनरेटर आदि में काम आता है। तो जो भी आपके यहां जिस भी पर्पस के लिए यूज होता है पेट्रोल और डीजल, वो आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। चलिएगा, अब अगला पेज आप देख रहे हैं, एक पोस्टर नीचे दिया हुआ है। अब यहां पे देखिएगा, ये ड्राई क्लीनिंग में आप देख रहे हैं यहां पर कपड़े सूख रहे हैं, रोशनी में आप देखिए यहां पर लाइटें हैं, और मैं छुपा हूं कहां कहां। देखिएगा, अब यहां पे देखिए कि रोशनी के लिए प्रकाश पेट्रोल डीजल और वायुयान ईंधन के रूप में इसमें यूज होता है। अब यहां पे देखिएगा, मिट्टी के तेल और गैस के रूप में आप देख रहे हैं यहां पे, मशीनों में, और प्लास्टिक और रंग रोगन में। इस प्रकार से डीजल और पेट्रोल आप देख रहे हैं यहां पे तेल की बचत आपकी आदत होनी चाहिए। तो इस प्रकार का ये पोस्टर है, और इस पोस्टर से संबंधित यहां पर दो प्रश्न है, पोस्टर को देखकर लिखो। चलिएगा, तो पहला प्रश्न है, तेल का इस्तेमाल कहां कहां होता है? तो तेल का इस्तेमाल सफाई के लिए, वाहनों के ईंधन के रूप में, हवाई जहाज के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, फिर एलपीजी व मिट्टी का तेल भोजन पकाने के लिए, प्लास्टिक और पेंट, रंग रोगन तथा ड्राई क्लीनिंग आदि में होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, डीजल कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। तो उत्तर लिखते हैं, डीजल का इस्तेमाल बस, कार, ऑटो रिक्शा, ट्रेन, ट्रक, जनरेटर आदि में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले पेज में। तो यहां पे देखिए, दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई, पढ़ो और चर्चा करो। बताओ बताओ कौन हूं मैं? तो काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं, धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूं, नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूंगा कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। इस प्रकार से ये कविता है और सोचना है। और आप देख रहे हैं इससे संबंधित यहाँ पे दो प्रश्न हैं। फिर इन प्रश्नों को हम इस पेज के बाद कंप्लीट करेंगे। इसे भी पढ़ लेते हैं। घर में चूल्हा कैसे जले? दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीने से खांसी है। सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहां से लाए? और आप देख रहे हैं इससे संबंधित भी यहां पर प्रश्न है। चलिएगा, पहला प्रश्न, तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा? तो उत्तर लिखते हैं, अगर गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो निम्नलिखित प्रभाव होंगे। पहला, वाहनों की रफ्तार रुक जाएगी। ऑफिस या काम पर जाने के लिए लोग परेशान हो जाएंगे। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने में असुविधा होगी। तीसरा, पानी की परेशानी होने लगेगी। लेकिन एक हफ्ते तक ना कोई शोर शराबा और ना ही वायु प्रदूषण होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, तेल बचाने के तरीके सुझाओ। तो उत्तर लिखते हैं, तेल बचाने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। पहला, ट्रैफिक लाइट लाल होने पर वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए। शहरों में चौराहे में सिग्नल होते हैं, और सिग्नल में क्या होता है कि हमें एक दूसरे तरफ से जो लोग आते हैं उनको यहां पर नियम के अनुसार जो है सिग्नल वहां पे ग्रीन होने पे उन्हें वहां से जाना होता है, तो वहां पे इंतजार करना होता है। तो इंतजार जब भी आप कर रहे हैं तो अपने गाड़ी का इंजन आपको बंद कर देना चाहिए। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। निजी वाहन की जगह सार्वजनिक साधन, बस, टैक्सी, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन आदि का प्रयोग करना चाहिए। बड़े शहरों के लिए है। अपने
वाहनों के रखरखाव का ध्यान रखना चाहिए, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही वाहन का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं? उपले कैसे बनाते हैं? तो उत्तर लिखते हैं जी नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं किया, परंतु मजदूर व ग्रामीण औरतों को ऐसा करते देखा है। गोबर को इकट्ठा करके रोटी जैसी आकृति बनाकर धूप में सुखाकर उपले तैयार किए जाते हैं, जिसे हम गांव की भाषा में कंडा कहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न, क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं? तो उत्तर लिखते हैं जी हां, मजदूर वर्ग और चरवाहे आदि को चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते देखा है। प्रश्न क्रमांक 3, तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो उत्तर लिखते हैं सभी घरों में खाना बनाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं की होती है। प्रश्न क्रमांक 4, अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होती होगी? तो उत्तर लिखते हैं उपलों पर खाना पकाते समय उसके धुएं से खांसी, आंखों में जलन, सिर दर्द, जुकाम आदि परेशानियां हो सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं? क्यों नहीं? तो उत्तर लिखते हैं दुर्गा बहुत गरीब है, इसलिए वह लकड़ी या उपलों का ही इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी और वस्तु का नहीं। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। चलिएगा ये प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, इसके आगे हम पढ़ते चलिएगा। आज हमारे देश के लगभग 2/3 मतलब 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियां आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीजों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी मतलब खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली आदि। कांचा ने एक किताब में यह बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितने में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा। तो 20 साल में बदलाव। चलिएगा तो 1976 का ये चार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं 1976 में 100 में से एक घर में बिजली हुआ करती थी। इस प्रकार से चार्ट है। और 1976 में 100 घरों में से 5 घरों में जो है कोयला मतलब यहां पर कोयले का इस्तेमाल जो है उसका होता था। और 1976 में 100 घरों में से आप देख रहे हैं 10 घरों में एलपीजी और केरोसिन का उपयोग होता था या इस्तेमाल होता था। अब 1976 में 100 घरों में से आप देख रहे हैं यहां पर उपले और लकड़ी जो है 100 में से 84 घर में इसका जो है इस्तेमाल होता था। मगर 1976 के 20 साल बाद यहां पे आ जाइए तो 1996 में आप देख रहे हैं 100 में से 5 घर में सिर्फ बिजली का इस्तेमाल होता था। अब हम बात करें कोयला की तो सन 1976 में 100 में से 2 घर में सिर्फ कोयले का इस्तेमाल होता था। सन 1996 में 100 में से 18 घर में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल होता था। और सन 1996 में 100 में से 75 घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। इस प्रकार से आपने देखा इसमें बदलाव दिखा। अब यहां पे ये प्रश्न है इससे संबंधित। चलिएगा इन प्रश्नों को हम कंप्लीट करते हैं। देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था? तो हम वही बार चार्ट को देख के यहां पे उत्तर लिखेंगे। 84 घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न है 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा था? तो उत्तर लिखते हैं सबसे कम बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। प्रश्न क्रमांक 3, 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल घरों में था, जो 1996 में बढ़कर हो गया, यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल कितने प्रतिशत बढ़ा? तो उत्तर अब यहां पे देख रहे हैं इस प्रकार से 10,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ 10 घरों में था, फिर यहाँ पर 1996 में बढ़कर कितना हो गया, 18 हो गया, यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल आप देख रहे हैं 80% बढ़ा। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे इन उत्तर को इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 4, 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था? तो उत्तर लिखते हैं 5 घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। चार्ट में देखेंगे आपको उत्तर समझ में जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था? तो 1976 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था? तो उत्तर लिखते हैं 1996 में कोयले का इस्तेमाल सबसे कम था। 1996 में कोयले का इस्तेमाल सबसे कम था। 1976 में यह 5% घरों में इस्तेमाल हो रहा था। अपने घर में बड़ों से पता करो, इसको आप पता करके भी लिख सकते हैं। चलिएगा, ये प्रश्न कंप्लीट हो गए। अपने घर में बड़ों से पता करना है ये वाले प्रश्न, और हम क्या समझे, तो ये प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करते चलिएगा। जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होता था? तो उत्तर लिखते हैं जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए लकड़ी, उपले और कोयले का इस्तेमाल होता था। उपले मतलब कंडा, गोबर से जो बनता है। प्रश्न क्रमांक 2, पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज का घटा है? तो उत्तर लिखते हैं पिछले 10 सालों में सभी जगह अधिकांशतः खाना पकाने के लिए बिजली और एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा है और कोयले, लकड़ी व उपले का इस्तेमाल घटा है। प्रश्न क्रमांक 3, अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा है और किसका घटा? तो अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए बिजली और एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ेगा तथा लकड़ी व उपले का इस्तेमाल घटेगा। अगला प्रश्न, किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिजाइन बनाने को मौका दिया है, तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो और उसका चित्र बनाकर रंग भरो। तो उत्तर लिखते हैं हम ऐसी बस चलाना चाहेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो तथा आर्थिक रूप से सभी वर्ग के लोग उसको वहन कर सके। आगे चलिएगा, इस प्रकार से आपको बस बनाना है, ठीक है ना, और इसमें आपको रंग भी भरना है। अगला प्रश्न, बस का डिजाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा है? तो उत्तर लिखते हैं बुजुर्गों के लिए नीची सीट तथा पकड़ने की सुविधा, छोटे बच्चों के लिए छोटी सीट तथा सीट बेल्ट सहित जो लोग देख नहीं पाते कम ऊंचाई के दरवाजे और दरवाजे के पास संकेतक हो जिसे दबाकर वे आसानी से चढ़ सके। अगला प्रश्न है, तेल के बारे में छपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ, उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार लिखो। तो ये आपको स्वयं करना है। अगला प्रश्न है, तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो, पोस्टर कहां लगाना चाहोगे? तो उत्तर लिखते हैं मैं यह पोस्टर स्कूल के नोटिस बोर्ड, पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थान और सड़क किनारे लगाना चाहूंगा या चाहूंगी ताकि अधिक से अधिक लोग तेल बचाने का संदेश समझ सके। इस प्रकार से आपको पोस्टर बनाना है और हमने यहाँ पर नारा लिखा है, तेल बचाओ भविष्य बचाओ, आज तेल बचाए कल सुरक्षित बनाए। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कक्षा 5वीं का ईवीएस का अध्याय 12 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो वीडियो को रोक के आप उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।